नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको इंटीग्रेशन की लिमिट बता दी है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 से नेचुरल लॉग ऑफ 3 है और फंक्शन e की पावर -x है। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो बच्चों, जब आपने इंटीग्रेशन करनी हो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा हो तो आपके पास वो फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, e की पावर की इंटीग्रेशन e की पावर x होती है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन था, अगर मैं इसकी पावर का डेरिवेटिव लूँ तो माइनस आपके पास इंटू डी एक्स आना चाहिए था। अब यहाँ माइनस साइन नहीं था, इसलिए माइनस साइन से मैंने दोनों साइड लिख सकती हूँ। मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकती हूँ। 2 दफ़ा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस बाहर रहने दिया। फंक्शन है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा है तो इंटीग्रेशन होगी वो इस डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगी। ई की पावर -x एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोगों ने इसकी लिमिट्स पुट करके इसको सॉल्व करना था। मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, इस माइनस साइन को प्लस साइन में चेंज करने के लिए मैंने इंटीग्रेशन की जो रूल है उसको चेंज कर दिया। अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर दिया। आपके पास बच्चों ये रूल होता है कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट a से b आ रही है, अगर आप उसे b से a में चेंज कर दो यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो तो उसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब यहाँ पर मैंने लिमिट चेंज की वो माइनस साइन, ये माइनस साइन को प्लस कर देगा। अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है जो बाहर पावर आ रही हो वो आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाता है। तो ये -1 था, ये 2 की पावर में आ जाएगा, -1 ये भी 3 की पावर में आ जाएगा। नेचुरल लॉग ही से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 2 की पावर -1 3 की पावर -1 बचेगी। क्योंकि बच्चों जो नेचुरल लॉग होता है और ई होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये 1 हो जाते हैं। या आपके पास ई की पावर नेचुरल लॉग आ रहा हो, ये दोनों भी बच्चों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो एट द एंड सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर 1/6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बच्चों थोड़े डिफरेंट है। आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ी हुई है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लोगों ने आइलेट रूल पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर आइलेट रूल लगना है। आइलेट रूल क्या होता है कि जब भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है यानी एक से ज़्यादा फंक्शन आ रहे हो तो आप फर्स्ट फंक्शन किसे लेते हो, सेकेंड फंक्शन किसे लेते हो। आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन अगर आ रहा हो तो फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स फंक्शन को लेना होता है। अगर इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन आपने एल वाले फंक्शंस को लेना होता है यानी लोगार्थम वाले फंक्शंस को लेना होता है। अगर लोगार्थम भी नहीं आ रहा तो अलजेब्राइक फंक्शंस लेने होते हैं यानी एक्स वाई ये वाले इस टाइप के फंक्शन। अगर अलजेब्राइक फंक्शन भी नहीं आ रहे हो तो पहला फंक्शन आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक को लेना होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी ना हो तो एक्सपोनेंशियल को लेना होता है। ये एक सीक्वेंस होती है कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला ट्रिग्नो में आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है, दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल में फर्स्ट फंक्शन हमने अलजेब्राइक को लेना है इसलिए हमने एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको सेकंड फंक्शन के तौर पे ट्रीट करोगे। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यू का रोल एक्स प्ले कर रहा है, वी का रोल ई की पावर -x/2 प्ले कर रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे, जो चीज़ एंगल में आ रही हो उसकी डेरिवेटिव से डिवाइड कर दोगे। एट दी एंड सॉल्व करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे। तो बच्चों सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास इसका आंसर 8 की पावर -1 -12 वी की पावर -2 आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग आ रहा है। नेचुरल लॉग की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। नेचुरल लॉग जब अकेला आ रहा हो तो उसके साथ बेसिकली 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। अब 1 जो है आपके पास बच्चों ये अलजेब्राइक ये आप कह सकते हो या कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास। ये नेचुरल लॉग का फंक्शन है। नेचुरल लॉग के फंक्शन को पहले लोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, इसको सेकंड फंक्शन लोगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सारे के सारे को सॉल्व करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है बच्चों ये दोनों सेम वैसे होने, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाले क्वेश्चंस हैं। आपने इसको लिखना है एज इट इज़। नीचे वाली टर्म को जो फैक्टराइज करोगे वो x-5x-1 में चेंज हो जाएगी। और इस टाइप का फंक्शन आ रहा हो सबसे पहले आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हो। उसको मैंने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करके बताया कि ये 1/4 a की वैल्यू आ जानी थी और b की वैल्यू भी 1/4 आ जानी थी। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है क्योंकि नीचे फंक्शन आ रहा होता है, ऊपर डेरिवेटिव आ रहा होता है। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव वो नेचुरल लॉग में चेंज हो जाता है। अपर लोअर लिमिट पुट करते हैं। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस साइन को प्लस कर देती है। नेचुरल लॉग 1 पे 0 होता है, दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एट द एंड आपका आंसर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 के mod/2 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखें। अब आप चाहें आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं करना चाहते इसे सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो कि अंदर वाली पूरी की पूरी चीज़ को किसी नए वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लो, उसका डेरिवेटिव ले लो। अब उसकी जगह नया वेरिएबल पुट करना है तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। जो फंक्शन लिए एक दफ़ा उसमें लोअर लिमिट पुरानी वाली पुट करो तो उसके रिस्पेक्ट से नई लोअर लिमिट आ जाएगी। गिवन फंक्शन जो हमने लेट किया उसमें पुराने वाली अपर लिमिट पुट करो तो नए वाली अपर लिमिट आ जाएगी। वो वाली सारी की सारी सब्सटीट्यूशन कर दो जहाँ जहाँ जो जो टर्म आ रही थी। अपर लोअर लिमिट 5 से 7 में चेंज हो गई। 2 कांस्टेंट था एज इट इज़। x की वैल्यू t-3 -1 और नीचे वाली टर्म t थी तो वो उसका स्क्वायर है t² बन जाएगी। dx की वैल्यू dt आ जाएगी। 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करके अलग अलग डिवाइड करो। यहाँ पे भी देखो ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगा। यहाँ आपके पास ये 7t की पावर बेसिकली -2 बनना था, पावर की फॉर्म में आ रहा है। पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड होगी और उसी से डिवाइड करेंगे। अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, एट द एंड सिंप्लीफाई करोगे तो करने के बाद बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने सारे का सारा पुराने वाला काम है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हुए हो। आप लोगों ने बच्चों ये ट्राई करना है। आपको आज मैंने एक तो 3.4 का कंप्लीट करवा दिया और दूसरा बच्चों 5.1 के जस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करवाएं। कैलकुलेशन हर क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप सेंड कर दी है। अब आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।